प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? ऐसी परीक्षा तो किसी ने किसी की नहीं ली होगी। जब सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी है तो फिर उसके कबूल करने या ना करने से क्या होता है? हमारी छोटी सी भी गलती हमारा सारा मामला खराब कर सकती है। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ऐसा लगता है कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि अब क्या सोचा है तुमने अपनी और शंकर की जिंदगी के बारे में? क्योंकि तुमने अपने साथ साथ शंकर की गृहस्थी को भी तहस नहस कर दिया है। अरे गृहस्थी तो क्या, शंकर खुद ही टूट चुका है। सब तुम्हारी उस ठोकर की वजह से। क्योंकि इंसान चाहे किसी चोट से ना टूटे, लेकिन जब उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है तो उसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगता है कि अब भी तुम शंकर के साथ रहोगी? क्या शंकर तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ? कुछ नहीं जानती भाई साहब। तुम्हें फैसला करना होगा सुजाता, और मैं तुम्हारा फैसला सुनने ही आया हूं। तुम्हें शायद शंकर की जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, इसीलिए वो आज इस हाल में है, पुलिस के लॉकअप में पड़ा हुआ है। वो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। लेकिन मैं अपने भाई से बेहद प्यार करता हूं और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं उसे एक बार फिर जीना सिखाऊंगा, उसे जिंदगी के सही रास्ते पर लाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसकी जिंदगी से बहुत दूर जाना पड़ेगा। तुम्हारी यादों के साथ जीना तो वो सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं उसके दिलो दिमाग से तुम्हारी एक एक याद खुरच कर निकाल दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ भाई साहब। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। तो फिर अब तक यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? अरे हाँ, ये तो तुम्हारी माँ का घर है, तुम भला इस घर को छोड़ के क्यों जाओगे? लेकिन मैं मेरे भाई को तुम्हारे इस घर में रहने नहीं दूंगा, वो मेरे घर में रहेगा। सिर्फ दुख इस बात का है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी उसके वो जख्म कभी नहीं भर पाएंगे जो तुमने उसे दिए हैं। लानत है तुम जैसी औरत पर। खुशियाँ रोती गम के तले, रोए हम किसके लग के गले। खुशियाँ सारी फना हो गई, जिंदगी इम्तिहान हो गई। क्यों होता है ऐसा, दिल रोता है और आँखों से आंसू है ये ढलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते।
हेलो। कैसी हैं आप? खुश तो आप जरूर होंगी। मेरे ना आने से आपको खुली हवा में सांस लेने का मौका जो मिल गया। तुमने अपना फोन बंद क्यों रखा है? मैंने तुमसे बात करने की कितनी कोशिश की। बात करने से क्या होगा? आपकी बात करने से मेरा पति जेल से वापस तो नहीं आ जाएगा? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पति को जेल भेजने वाली मैं हूँ? अरे मैंने तो खुद रितेश की वजह से अपनी बहन खोई है। ये नाटक नहीं चलने वाला है और मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन को रितेश के पीछे तुमने ही तो लगाया था, ताकि रितेश को वो अपनी मुट्ठी में कर सके। नहीं, ये गलत है। रितेश खुद मेरी बहन के पीछे पड़ा था। वो खुद प्राची के साथ शादी करना चाहता था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि रितेश शादीशुदा है। मेरे मना करने के बावजूद उसने मुझे धमकाया और ये मनाने की कोशिश की कि मैं प्राची की शादी उसके साथ कर लूं। मेरी बात का यकीन करो, रितेश खुद प्राची के साथ शादी करना चाहता था। अगर वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता था तो वो उसकी हत्या क्यों करेगा? पता नहीं क्या बात हुई थी, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी उजाड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? रितेश के साथ जो मेरा वादा था उसका हक तुम्हें मिलेगा। तो क्या तुम समझौता करना चाहती हो? हाँ, समझौता ही समझो। रितेश के साथ भी तो मेरा समझौता ही था। रितेश को देने वाली रकम मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं अपने पति को खोकर ऐसा समझौता नहीं करना चाहती। हमारे तुम्हारे बीच एक ही समझौता हो सकता है। हाँ बोलो, कैसा समझौता? बस यही कि रितेश की तरह तुम भी सलाखों के पीछे नजर आओ। नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें पूछना ही है तो जाकर अपने पति से पूछो। उसे सजा खुद की गलती की वजह से मिली है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन तुमने रितेश को बचाने की कोशिश भी तो नहीं की। इससे पता चलता है कि तुम्हारी नीयत कैसी है। अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है कि मैं तुम्हें जेल की काल कोठरी तक पहुंचाऊंगी। इंतजार करो कि वो दिन अब कब आता है। माँ, बड़े पापा आपको इस तरह क्यों डांट रहे थे? बताओ ना माँ। बड़े पापा आपसे इतने नाराज क्यों है? वो क्यों कह रहे थे कि वो आपको पापा के साथ नहीं रहने देंगे? उनके कहने से क्या होता है? बंटी, बड़े अब्बू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखना, बड़े अब्बू हमारे साथ ही रहेंगे। तुम ठीक कहती हो आफरीन। वो हर हाल में अपना वादा निभाएंगे। वो वादा जो उन्होंने तुम्हारे अब्बू को दिया था। और मैं भी नहीं चाहूंगी कि वो अपना वादा ना निभाए। ये आप क्या कह रही है माँ? पापा हमारे पास आएंगे ना? हाँ बेटा, वो आएंगे। जब तक जिंदगी है तब तक मेरा ये विश्वास नहीं टूटेगा
एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे, लेकिन कब पता नहीं। अतुल और सबा सो चुके हैं। अब तुम दोनों भी जाओ और सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। ठीक है माँ। मेरे लिए मेरे आज का सच तो यही है कि वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे, और मैं भी उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। वो रिहा होकर वापस आए उससे पहले ही मुझे उनकी जिंदगी से दूर, बहुत दूर जाना होगा। मेरे साथ वो ना सही, लेकिन मेरी वफाएं तो मेरे साथ हैं। मेरा भगवान जानता है कि मैंने उनके अलावा कभी किसी को ख्यालों में भी नहीं लाया, लेकिन अपने फर्ज के लिए, अपने सुहाग के लिए, उन्हें ही एक नई जिंदगी देने के लिए मुझे उनकी जिंदगी से दूर जाना होगा। हाँ, जाना होगा, जाना ही होगा, लेकिन उनकी यादें तो साथ होंगी। क्या अंतरा की बात सच है कि रितेश खुद ही अंतरा की बहन को अपनी बीवी बनाना चाहता था? हाँ, ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश भी अंतरा की बहन को मोहरा बनाकर उसकी जायदाद तक पहुंचना चाहता हो सकता है। लेकिन रितेश ने तो मिताली को कुछ और ही पट्टी पड़ाई है, जिसकी वजह से मिताली अंतरा से बदला लेना चाहती है। मुझे भी अपने मकसद के लिए मिताली से ये सच्चाई छुपा कर ही रखनी होगी। हाय रश्मि, क्या बात है? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं, वो करीम खान के बारे में सोच रही थी। तुम्हें इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने करीम खान को अच्छी तरह समझा दिया है, और वो ये बात समझ भी गया है कि अगर उसने मुंह खोला तो वो खुद भी फंसेगा। हाँ, अगर पुलिस उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुई तो? बहुत पहुंची हुई चीज है वो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अरे हाँ, तुमने अंतरा को फोन किया था कि नहीं? मैंने उसे फोन किया था। मैंने एक बार फिर उसकी नींद उड़ा दी है, लेकिन तुम्हें अब उससे ये बात मनवानी होगी कि वो अपने पति को, अभी तक वो उलझन में ही है। मैंने उसे कई बार इशारा किया है, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक ये बात बैठी नहीं है कि सूरज को रास्ते से हटा दिया जाए। अगर उसके दिमाग में ये बात नहीं आई तो तुम उसके दिमाग में ये बात बैठाओ। मैंने उसे ये बात समझाई है कि अगर जीजू पुलिस के पास जाने के काबिल ना रहे, अगर किसी को कुछ बताने के काबिल ना रहे, तो ही अंतरा बच सकती है। किसी भी तरह उसे मजबूर करो, और जल्दी करो मिताली। शंकर की रिहाई से पहले ही सूरज भगवान को प्यारा हो जाए।
रितेश को देने वाली रकम मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं अपने पति को खोकर ऐसा समझौता नहीं करना चाहती। हमारे तुम्हारे बीच एक ही समझौता हो सकता है। हाँ बोलो, कैसा समझौता? बस यही कि रितेश की तरह तुम भी सलाखों के पीछे नजर आओ। दीदी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीजू पुलिस स्टेशन तक जाने के लायक ही ना रहे और ना ही पुलिस को कुछ बताने के लायक रहे? कौन हो तुम? अपने आप को ही भूल गई? ऐसा ही होता है। अब तो तुम्हारे बचने की कोई राह नहीं बची। क्या करूं मैं? वो मुझसे बदला लेना चाहती है। हाँ, मगर उसे समझाओगी कैसे? उसने अपने पति की तरह तुम्हें भी जेल भेजने की ठान ली है और अब उसे समझाना तुम्हारे बस की बात नहीं। नहीं, दूसरों के लिए जाल बुना करती थी ना तुम, और आज खुद के ही बुने जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो तुम, और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे पास। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों के साथ खुशियां होती हैं और बुरे कर्म करने वालों की आंखों में इसी तरह का डर होता है। मैं बर्बाद होना नहीं चाहती। मुझे ये सब कुछ इसीलिए करना पड़ा क्योंकि सूरज हर रिश्ते को निभाना चाहती है, लेकिन तुमसे रिश्ता निभाने के लिए वो तुम्हें बचाने की हरगिज कोशिश नहीं करेंगे। अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मिताली की बात मान जाओ अगर खुद को बचाना चाहती हो तो। अंतरा! 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 जी? अंतरा, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया है। हॉस्पिटल से? हाँ, हॉस्पिटल में सलमा की तबीयत बेहद नाजुक है। लगता है उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। क्या? हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और वैसे भी वो जिस तरह जी रही है उस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। जब भी सलमा के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल गम से भर जाता है। खैर, मैं हॉस्पिटल पहुंच के तुम्हें फोन करूंगा। इंस्पेक्टर साहिबा, कहिए। जी, मैं सिकंदर खान से मिलने आया हूँ। सिकंदर से? हाँ, सिकंदर खान से। बाद में आना। साहब ने मना किया है सिकंदर को किसी से भी ना मिलने दिया जाए। तो क्या आप मुझे सिकंदर खान से नहीं मिलने देंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, इनायत के कत्ल का चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मुझे ही सिकंदर खान से मिलने नहीं देंगे? ओ, तो तुम चश्मदीद गवाह हो? हाँ इंस्पेक्टर साहिबा, हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा सिकंदर खान से मिलना बहुत जरूरी है।
सिकंदर भाईजान, करीम खान, आप इस जगह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये किसने सोचा था करीम खान? लेकिन ऊपर वाले के फैसले के आगे इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। वही जानता है कि किसको कहां पहुंचाना है और उसके किए गए फैसले पर किसी को इख्तियार नहीं होता। भाईजान, इसे खुदा का फैसला कहकर अपने आप को तसल्ली ना दीजिए। जबकि मुझे तो लग रहा है कि ये कोई बुरा ख्वाब है। करीम, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। जुर्म करने वालों की आखिरी मंजिल यही होती है। जुर्म करने वालों की आखिरी मंजिल ये हो सकती है, लेकिन आपकी नहीं भाईजान। अगर आपकी जगह मैं होता यहां तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होता। बड़ी अम्मी सबा बहुत रो रही है। कह रही है अम्मी के पास जाना है। तुम्हें अब गवाही तो देनी ही है, लेकिन अपनी गवाही में सच बोलना है। अम्मी तो हमसे बहुत प्यार करती थी, फिर हमें छोड़कर क्यों चली जाएगी?